Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's continue with our rotational dynamics का part. और देखो ये 9th क्वेश्चन है. This is the 9th question and it says state and explain the principle of conservation of angular momentum. Use a suitable illustration. Do we use it in our daily life when? ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट करना है एंड एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो देखो, कोई भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो, तो आपको बस ये याद रखना है कि मोमेंटम जो है वो फोर्स में आता है और एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क में आता है. तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. तो इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड मतलब क्या कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा. तो एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर आपको वो एक्सप्रेशन चाहिए, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. और इसमें एक बात याद रखने वाली है, जब भी एंगुलर टर्म्स मतलब एंगुलर रिलेट विथ लीनियर होगा, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. तो एक ट्रिक है, समझ लो बस. एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक है, लेकिन वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. देन ए बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार. ये समझ में आ रहा है. जब भी आप एल मतलब एंगुलर को लीनियर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो एंगुलर इज इक्वल टू पहले मोमेंट फिर लीनियर, एंगुलर इज इक्वल टू पहले मोमेंट फिर लीनियर, लेकिन लीनियर इज इक्वल टू पहले एंगुलर फिर वो जो मोमेंट है. पहले लीनियर इज इक्वल टू पहले एंगुलर फिर वो जो मोमेंट है. तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो बस आपको याद रखना है कि एंगुलर आया तो मोमेंट पहले, लीनियर आया तो मोमेंट बाद में. बस ये बातें याद रखनी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन. राइट, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन. अब देखो इसके बाद हमको एक्सटर्नल टॉर्क को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा. व्हाट इज एक्सटर्नल टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क एक्चुअली. टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पर एंगुलर टर्म होना चाहिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या कि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दैट इज व्हाट द टॉर्क इज. अब देखो, अब हमको टाउ को क्या करना है, जीरो. नाउ टाउ इज इक्वल टू जीरो, सो इंडिकेट जीरो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये डी एल इज इक्वल टू जीरो. अब डी एल क्या है, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यही बात कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा देन वी कैन से एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव्स यू व्हाट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब हमको बताना है कि डू वी यूज़ इट इन आर डेली लाइफ. तो देखो, जब भी हम आइस स्केटिंग करते हैं या फिर हम चेयर पे बैठते हैं सपोज टू बी, और वो चेयर जो है वो ऐसे घूमने वाली चेयर है. ठीक है, तो अगर उस पर बैठते हैं एंड इफ़ यू जस्ट टर्न आवर सेल्फ तो क्या होगा, तो रैपिडली मूव करेगा इनिशियली, और आपने जैसे ही आपने जो आर्म्स है उनको स्ट्रेच किए वो अपने आप स्लो हो जाएगा. फिर से अगर पास में ले आए तो फिर से वो बढ़ जाएगा. मतलब क्या कि एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व कर रहा है खुद का. ठीक है ना, जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एल इज इक्वल टू एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल. एल और आई का जो रिलेशन है वो है आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू. ठीक है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, जैसे आप अपना जो हाथ है या आर्म्स है वो पास में लाते हो तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम डेली लाइफ में बोल सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्पिनिंग आइस स्केटर और समवन स्पिनिंग इन एन ऑफिस चेयर। बाय पुलिंग इन हर आर्म्स द स्केटर डिक्रीजेस हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो हर एंगुलर वेलोसिटी हैज इंक्रीज। मतलब कि अगर हमने आई ओमेगा को कांस्टेंट करा है, आई ओमेगा को कांस्टेंट करा है, इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर आप इनिशियली ऐसे खड़े हो, ठीक है, ऐसे और ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे घूम रहे हो विथ ओमेगा 1, और आपने अपने जो हाथ है उसको पास में लाए, तो अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा टू मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा 1। अब क्यों? क्योंकि एंगुलर जो मोमेंटम है वो तो कांस्टेंट है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट मतलब क्या कि अगर आपने आई को डिक्रीज किया तो ओमेगा क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज व्हाट द ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई मीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन। तो देखो, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, हमको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द एडिशन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी वी हैव is the addition of or sum of translational kinetic energy and the rotational kinetic energy। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल हमको पता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और यहाँ पर एक रिलेशन हमको पता है, आई इज एम इंटू के स्क्वायर, वी इज आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, v is r square into omega square, right? So v squared is, तो यहाँ हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ये फाइनल रिजल्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये हो गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिस इज द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल है, बस आपको ये इस तरह से लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द 11th क्वेश्चन और आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। तो हमको देखो इसमें क्या करना है, अ रिजिड ऑब्जेक्ट is rolling down an inclined plane, derive expression for acceleration along the track and the speed after falling through a certain vertical distance। ठीक है, तो देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसिडर किया है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है h हाइट से नीचे आ रहा है, राइट ना, h हाइट से नीचे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो भी इसने पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ किया, राइट, यहाँ पर देखो जो भी इसने पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ किया वो कहाँ पर चला गया, जो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका यूज करेंगे अपन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड एज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच, जो भी यहाँ पर लूज हुआ है, राइट, वो जो एम जी एच है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एम जी एच, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर,
ये हुआ ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ हमारा रोटेशनल। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोल भी करेगा और ऐसे मूव भी करेगा। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी, राइट, इन अ बॉडी इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ रोटेशनल प्लस द ट्रांसलेशनल। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे, और ये हमने अभी एक्सप्रेशन देखा था ये वाला, इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको आ जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एम कैंसिल, ये एम जो है वो स्मॉल ही है, यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है वी वाला वो आ जाएगा ये 2 यहाँ पर, तो ये 2GH डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर का रूट, k² बाई आर स्क्वायर का रूट। तो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हुआ, राइट। और ये जो भी लिखना है वैसे तो लिख सकते हो आप कि फिगर शोज अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, it is given small m and the radius capital R rolling down an inclined plane without slipping। विदाउट स्लिपिंग मतलब कि अगर आपको इसका एक एक्सप्रेशन चाहिए तो देखो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है दैट इज v, एंड यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है एंड दैट इज r इंटू ओमेगा, तो ये v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा जब होगा तभी हम बोलेंगे ये यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगी। v अगर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, r ओमेगा अगर ज़्यादा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। तो ऐसे स्लिपिंग के टाइप्स है वो आप पढ़ सकते हो इन रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर विदाउट स्लिपिंग ऐसे ये जा रहा है। एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लोइंग डाउन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट, दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाट it is saying। starting from rest let v be the speed of the center of mass as the object comes down, राइट। v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v होगी, और रोलिंग की जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा होगी। तो दोनों की वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की वजह से आएगा, हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो आ गया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी हमको पता है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज जो भी अभी आया हमारा 2GH डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर। और जो डिस्टेंस ट्रैवल है अगर ये h है, अगर ये h है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, h के टर्म्स में अगर लिखना है तो देखो ये होगा h बाई साइन थीटा। अब कैसे s की जगह पर पुट कर सकते हैं, दैट इज h बाई साइन थीटा। और हमको पता है v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ से अगर इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर। और ये मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को कि आपको अगर बस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है √2gh, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पता है g साइन थीटा, राइट। ये हमने देखा था किस में, काइनेमेटिक्स में। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर g देखा, जहाँ पर आपने g देखा वहाँ पर रिप्लेस करना है g को, राइट। g इन काइनेमेटिक्स रिप्लेस करना है g डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर। आपको सारे के सारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या किसी का भी एक्सप्रेशन हो, राइट। डिस्प्लेसमेंट का भी एक्सप्रेशन मतलब हमारा जो टाइम का है, टाइम का एक्सप्रेशन था वो था √2h बाई जी, है ना। तो g की जगह और क्या रखता है, g डिवाइड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर, तो टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ आपको, देखो ये सारा मिटा के आपको अच्छे से लिख के देता हूँ, देखो। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा वेलोसिटी का। सपोज वेलोसिटी इन काइनेमेटिक्स इज √2gh। मैंने क्या बोला कि g की जगह पर क्या रखना है, g डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर। आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वैसे ही एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था वहाँ पर, g साइन थीटा ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, g साइन थीटा। तो आपको g की जगह पर क्या पुट करना है, ये हुआ सेकेंड एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन वाला, a इज इक्वल टू g टाइम का एक्सप्रेशन था हमारे पास √2h बाई जी,
ठीक है ना। अब जी की जगह पर क्या रखना है बोलो, यस वेरी गुड, √2h/g डिवाइडेड बाय 1+k² लिखने की जगह पर इंटू 1+k²/r², बस हो गया। मतलब g बाई 1+k²/r² मतलब 2h के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखना है, दैट इज इट। देखा, जी की जगह पर आपको बस g/1+k² को रखना होगा। सो दिस कंप्लीट्स आर दिस 3 क्वेश्चंस, टुडेज 3 क्वेश्चंस। और आपको जो भी डाउट होगा यू कैन पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much।